हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए, आज की वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और डीआरडीओ के द्वारा एक ऑफिशियली नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर डिप्लोमा और बी टेक और जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है वो सारे छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब ब्रांच यहाँ पे बहुत सारी एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी और आपकी और भी अलग अलग ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम आगे देखेंगे। और ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है वो तरीका मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उसको अप्लाई भी जरूर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑफिशियली है डीआरडीओ के द्वारा। डायरेक्टली लेके चलता हूं यहां पे नोटिफिकेशन की तरफ। अब यहां पे मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, उन्हीं पॉइंट को हम यहां पे देखने वाले हैं। ये वैकेंसी है डीआरडीओ के द्वारा, जो कि आप देख पा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पे दे दिया है और यहाँ पे बेसिकली आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरे 1 साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे और यहाँ पे जब आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा हर महीने। ठीक है, तो सीखने का मौका भी है और हर महीने स्टाइपेंड भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो दे रखी है, पहला आपका दे रखा है यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें आपका बी टेक और जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी एलिजिबल है। अगला जो दे रखा है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जिसमें आपका डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो हम दोनों को 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे आपका बी टेक और सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जैसे कि बी टेक केमिकल में कर रखा है और केमिकल टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बी टेक मैकेनिकल ब्रांच में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बी टेक एरोस्पेस एरोनॉटिकल में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बी टेक सीएसआईटी में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बी टेक इलेक्ट्रिकल में किया है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बी टेक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, बीएससी कर रखा है फिजिक्स से, बीकॉम कर रखा है या फिर आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखा है तो भी एलिजिबल रहेंगे। बैचलर डिग्री के लिए 30 वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलेगी, 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बात आती है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो जिसके अंदर मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, 4 वैकेंसी है। वैसे ही डिप्लोमा केमिकल में कर रखा है तो एलिजिबल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखा है तो एलिजिबल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में कर रखा है, या फिर आपने डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग में कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्लॉट दे दिए हैं तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा आता है यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, वो उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसको फिल करना है। और ये जो ईमेल आईडी दे रखी है apprentice.acem यहाँ पे @gov.in। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, ईमेल करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल अगर आप करेंगे तो ध्यानपूर्वक ही ईमेल आईडी कॉपी करिएगा, गलत ईमेल आईडी कॉपी मत करिएगा। और यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दे रखा है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। कैसे आपको भरना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लास्ट डेट रहेगा 15 जून 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है ना, तो हार्ड कॉपी आप शेयर मत करिएगा। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंटरव्यू या फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरव्यू या फिर मेरिट लिस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा MHRD नेक्स्ट पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, वही बच्चे एलिजिबल है जिनका पास आउट ईयर 2024-2025 का है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, डिप्लोमा या फिर बी टेक या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अभी तक रिजल्ट आपका रुका हुआ है, अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये सारी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होने वाला है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है ना। आपको यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने गूगल फॉर्म दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये गूगल फॉर्म दिया है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम आएगा, अप्रेंटिसशिप कैटेगरी आएगा, बीटेक कर रखा है ऊपर जाएंगे, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है तो नीचे जाएंगे, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिप्लोमा वालों को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने टेक्नीशियन अप्रेंटिस सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट 2.0 के रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके नेशनलिटी कौन सी है, ऑफ कोर्स इंडियन है, आपका डीओबी क्या है। अब डीओबी बच्चे गलत डाल देते हैं तो यहाँ पे आपको एक दे रखा है कैलेंडर, इसका यूज कर लेना, ये इसीलिए दे रखा है ताकि आप अपनी डीओबी यहाँ पे डाल सकें। आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा, जो भी डिटेल मांगता जाएगा उसको आपको फिल करते जाना है, ठीक है। और फाइनली आपको इसको सबमिट कर देना है, सबमिट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ईमेल भी करना है, जो HR की ईमेल आईडी दे रखी है apprentice.acem.gov.in, उस ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, उसको आपको भेजना पड़ेगा। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म भी दे रखा है, अगर आप नोटिफिकेशन में आएंगे नीचे यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा ये वाला, तो ये वाला फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है ना, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे फोटोग्राफ लगा सकते हैं आपके मोबाइल में, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं पूरी डिटेल में, जैसे कि आपका कैंडिडेट का क्या नाम है, कैटेगरी कौन सी है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, पिताजी का नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, डीओबी क्या है, आधार नंबर क्या है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, और ये सब कुछ डिटेल आपको फिल करनी है। नीचे आना है, सिग्नेचर आपके हो जाएंगे, आपका डेट आ जाएगा, आपका लिस्ट आ जाएगा कि क्या क्या आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे अटैच कर देना है, उसका PDF बना के इनको ईमेल कर देना है इस आईडी पे। देखिए ये वाली जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो ईमेल आईडी दे रखी है इस पर आपको ईमेल कर देना है एक सिंपल PDF बना के, ठीक है। दो काम करने, एक तो फॉर्म फिल करना है गूगल फॉर्म, दूसरा आपको एक PDF बनाना है जिसमें इनका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, बीटेक का, सिंपल ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करके एक PDF बना के भेज देना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।